हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 18 मीटर भुजा वाला एक घन दूध से पूरा भरा हुआ है। दूध को 27 मीटर लंबाई और 7 मीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ में स्थानांतरित किया जाता है। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? तो सबसे पहले ये जो घनाकार जो बर्तन है इसका आयतन निकालेंगे और यही दूध दूसरे बर्तन में डालता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कुछ है। तो दोनों घनाभ का जो है, यानी एक घन है और एक घनाभ है, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन लंबाई का क्यूब, यानी 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 गुने 18 गुने 18 कर देते हैं। ये हो गया इस घन का आयतन। ये घन का आयतन इस घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन जो होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को गुना करेंगे तो 27, 7 और ऊंचाई यहाँ पर नहीं दिया है, सॉरी चौड़ाई नहीं दिया गया, तो चौड़ाई मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अब देखिए 9 से काटेंगे, 9 तिया 27, 9 से 9 दूना 18, 3 से काटेंगे, 3 छक 18। ठीक, अब देखिए 18, 6 और 2 को गुना करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 216। कितना हो जाएगा? 216। और ये 7 नीचे में आएगा, तो ये हो गया आपका बी बराबर। हमें निकालना है भाग करके। अब तो 7 से भाग देंगे तो बी बराबर आपका आंसर होगा। देखिए 7 से 7 तिया 21, 6 तो 0 आएगा, 0.6 पर 0, तो 7 अट्ठे 56, यानी 30.8 मीटर आपका आंसर होगा इसका चौड़ाई। ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1 वर्ष पहले कृष्णा की आयु उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुना। यहाँ पर मान लेते हैं प्रेजेंट, ठीक, और यहाँ पर बिफोर और यहाँ पर आफ्टर। अब देखिए यहाँ पर ये कृष्णा है और ये पुत्री है। ठीक, देखिए कह रहा है उसकी पुत्री कविता की आयु की 4 गुनी है। कविता का मान लेते हैं 1 वर्ष पहले x है, तो उसका कृष्णा का आयु 4x होगा। ठीक, 1 वर्ष पहले कविता का आयु जो है x है मान लेते हैं, तो कृष्णा यानी उसके पिता का आयु 4x। अब 1 वर्ष इसमें जोड़ेंगे, 1 वर्ष जोड़ेंगे, 4x में 1 जोड़ेंगे तो ये वर्तमान आएगा। अनुपात निकालिए। ठीक, तो यहाँ पर 4x, ये सॉरी यहाँ पर x में 1 जुटेगा, x में 1 जोड़ेंगे। अब देखिए 4x प्लस 1 और यहाँ पर x प्लस 1, ये कृष्णा का और पुत्री का दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात हो गया और ये 1 वर्ष पहले का अनुपात ये हुआ। अब इसमें कह रहा है यहाँ पर देखिए 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो देखिए ये 6 जोड़ेंगे तो 4x अब प्लस 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो x प्लस 7 हो जाएगा। ये हो गया 6 वर्ष बाद का। अब देखिए 6 वर्ष बाद का है उसकी पुत्री की आयु से 12 वर्ष अधिक है, यानी इसमें से इसको घटा लेंगे तो 12 वर्ष का अंतर आएगा। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक, यानी 4x प्लस 7 माइनस x प्लस 7 बराबर कितना? 12। अब देखिए 4x प्लस 7 और ये माइनस x और ये माइनस 7 बराबर 12। ये प्लस में और माइनस में तो ये हट जाएगा, तो 4x में से x घटेगा तो कितना? देखिए 3x बराबर कितना? 12। देखिए 3 चौका 12, यानी x बराबर कितना? 4। हमें क्या निकालना है? देखिए वर्तमान आयु का अनुपात। क्या निकालना है? वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखिए, ये जो x का मान 4 आया है, तो यहाँ पर अगर हम रख दे, यहाँ पर देखिए ये वर्तमान है,
ये क्या आया है, ये जो अनुपात निकाला है ये क्या है, वर्तमान है। पी मतलब क्या लिखे, प्रेजेंट, ये 1 वर्ष पहले और ये 6 वर्ष बाद। तो x का मान यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 4 गुने 4 यानी x के जगह पर 4 रखें तो 4 गुने 4 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 अनुपात। यहाँ पर देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 5, यानी 17 और 5 का अनुपात बनेगा। ये आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 2 बैंक ए और बी ने क्रमशः 4.5% और 5.5% वार्षिक दर से ऋण की पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। रमेश द्वारा 2 वर्ष बाद दोनों बैंक को चुकाए गए साधारण ब्याज की राशियों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI बराबर होता है प्रिंसिपल ऑफ RT %। लेकिन यहाँ पर हमें दोनों का साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर RT % निकालेंगे। ये देखिए RT %, यानी इसका समय और दर दोनों को गुना कर लेते हैं। तो देखिए इस दोनों को गुना करेंगे 4.5 गुने 2 तो ये हो जाएगा 9%, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11%। ठीक, इस दोनों का अंतर कितना, 2%। अब ये 2% जो है यहाँ पर मूलधन का निकाल लेंगे तो वही अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर निकल जाएगा। देखिए मूलधन कितना है यहाँ पर, 2 लाख। ठीक, इसका 2% निकाल लेते हैं, तो 2% निकाल के क्या आएगा, देखिए 2 0 कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4 और 3 0, यानी इसका अंतर जो आएगा ब्याज का वह 4000 का अंतर आएगा। यही आपका आंसर होगा, ये सी नंबर। ऐसे ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।